जीटी के लिए खलनायक साबित हुआ नेहरा का ये तुर्क का इक्का। एक ही मुकाबले में तीन भयावह चूक कर गिल और गुजरात टाइटंस को खून के आंसू रुलाए। अगर हम बात करें एलिमिनेटर मुकाबले की, तो भाई साहब यहां पर गुजरात टाइटंस का सफर आईपीएल 2025 का समाप्त हो चुका है। 20 रनों से मुंबई इंडियंस ने उन्हें मात दी, लेकिन गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले में लड़ाई पुरजोर लड़ी। भाई साहब जबरदस्त अंदाज में जोरदार तरीके से साई सुदर्शन का बल्ला बोला, गर्जा बरसा। उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर ने उनका बखूबी साथ निभाया, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का जो अथक मेहनत, अथक प्रयास रहा, वो विफल सिर्फ और सिर्फ एक खलनायक खिलाड़ी के कारण हुआ है। ये आशीष नेहरा के तुर्क के इक्के थे। हालांकि जब इनका एडिशन हुआ इस टीम में, तभी ये सबको पता था कि ये दो धारी तलवार होने वाले हैं। या तो ये बेड़ा गर्क करेंगे या फिर गुजरात टाइटंस को एक तरफा अंदाज में मुकाबला जिता देंगे। प्लेऑफ मुकाबलों में भाई साहब, प्लेऑफ मुकाबले से पहले जब जॉस बटलर की खबर मिली गुजरात टाइटंस खेमे को कि भाई ये नहीं खेलेंगे प्लेऑफ मुकाबला यानी एलिमिनेटर मुकाबला, तो पैरों तले जमीन खसक गई थी। क्योंकि अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें तो इनकी पूरी बल्लेबाजी टॉप 3 पर निर्भर थी पूरे संस्करण में। अगर ये यहां तक सफर तय किए तो सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 बल्लेबाजों के दम पर, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर। और जब जॉस बटलर वहां पर अनुपलब्ध हुए एलिमिनेटर मुकाबले के लिए, तो आशीष नेहरा ने आओ न देखा ताओ अपने सबसे बड़े तुर्क के इक्के को यहां पर शामिल किया। आशीष नेहरा ने जब कुशल मेंडिस का ऐलान किया होगा, इस टीम में शामिल किया होगा और तुरंत प्लेइंग 11 में भी इनका नाम शामिल हुआ, तो आशीष नेहरा ये सोच कर चल रहे थे ये दो धारी तलवार होने वाले हैं। या तो ये पूरी तरीके से कायाकल्प कर देंगे गुजरात टाइटंस का, या फिर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और गुजरात टाइटंस के पैरों पर मार दिया, या फिर मैं कहूं कि पैर अपना उठाया जाकर कुल्हाड़ी पर मार दिया। क्योंकि बेड़ा गर्क किया है। तीन भयावह चूक कुशल मेंडिस से आज के मुकाबले में हुई है, जिसके कारण से गुजरात टाइटंस जीता मुकाबला हारा। सबसे पहले सबसे बड़ी भयावह चूक की मैं बात करूं तो रोहित शर्मा का कैच छोड़ना। हाँ यार, ये शायद आशीष नेहरा के भी दिमाग में नहीं रहा होगा कि यार जॉस बटलर को सिर्फ और सिर्फ बतौर बल्लेबाज नहीं रिप्लेस करना है कुशल मेंडिस को, बल्कि बतौर विकेट कीपर भी रिप्लेस करना है। और जब विकेट कीपिंग की बारी आई, रोहित शर्मा का कैच उठा और एक आसान सा कैच, जो कुशल मेंडिस जैसे विकेट कीपर के लिए बहुत साधारण कैच माना जाएगा, और वो जब ड्रॉप करते हैं और ड्रॉप कैच के बाद रोहित शर्मा जब 80 रन ठोक देते हैं स्कोरबोर्ड पे, तो ये कहा जाएगा कि भयावह चूक थी कुशल मेंडिस द्वारा। ये चूक कुशल मेंडिस और गुजरात टाइटंस के लिए बहुत खतरनाक साबित हुई, क्योंकि रोहित शर्मा इस बड़े मिस्टेक का फायदा उठाते हैं। इस अवसर का वो जबरदस्त तरीके से फायदा उठाते हुए 80 रन ठोक डालते हैं 50 गेंदों पर, मुंबई इंडियंस को इस मुकाबले में एज दिला देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी भयावह चूक कुशल मेंडिस कुछ ओवर बाद ही कर देते हैं। सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आते हैं। आपको पता है सूर्य कुमार यादव मैन इन फॉर्म है, टच में है मुंबई इंडियंस के लिए, और उनका कैच छोड़ना यानी अपना पैर लेकर जाना और कुल्हाड़ी पर मार देना। यार सूर्य कुमार यादव का कैच छोड़ना उतना घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ गुजरात टाइटंस के लिए, लेकिन अगर हम मनोबल के दृष्टिकोण से देखें तो मनोबल गिरा होगा। गुजरात टाइटंस खेमे को लगा होगा कि आज दिन अच्छा नहीं है, कैच पर कैच छूट रहे हैं, और कुशल मेंडिस द्वारा दो कैच छोड़े गए। दोनों महत्वपूर्ण खिलाड़ी के कैच छोड़े गए। रोहित शर्मा ने जो कैच छूटा, जो अवसर मिला, उसको यूटिलाइज किया, 80 रन ठोक डाले और उसका खामियाजा भुगती गुजरात टाइटंस। हालांकि सूर्य कुमार यादव के कैच का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा, जो साफ तौर पे प्रदर्शित खुली आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन मनोबल के दृष्टिकोण से देखें, टीम के भाई साहब ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखें, वो आहत जरूर हुए होंगे, उनकी ऊर्जा जरूर घटी होगी। बात करें तीसरे भयावह चूक की, तो कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने आते हैं, मोमेंटम सेट हो जाता है। साई सुदर्शन, कुशल मेंडिस ट्रेंट बोल्ट के ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, एक नहीं तीन छक्के जड़ते हैं, उसमें मेंडिस दो छक्के जड़ते हैं। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या पर जब अपर कैट मेंडिस लगाते हैं, तो लगता है आज मेंडिस जो भी गलतियां फील्ड पर की हैं उनको भूलते हुए बल्लेबाजी में बड़ी पारी खेलेंगे और गुजरात टाइटंस को जीत दिलाएंगे महत्वपूर्ण। लेकिन कुशल मेंडिस क्या करते हैं, आत्मघाती हमला करते हैं, गेंद जाकर अपना पैर स्टंप पर ठोक देते हैं। यानी जो कुछ भी बुरा हो सकता था आज कुशल मेंडिस के साथ बुरा हुआ है, और गुजरात टाइटंस कुशल मेंडिस को अपनी टीम में जोड़कर इस वक्त माथा पीट रही होगी कि हाय तौबा मचा होगा। क्योंकि वो तो सोचे होंगे चलिए ये बल्लेबाजी में कुछ ना करें, 0 पे आउट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अपने ही टीम के लिए घातक साबित हो जाओ,
अपने ही टीम के लिए एक आत्मघाती हमला बन जाओ तो फिर बहुत बड़ा संकट का कारण आप बन जाते हैं। और यहां पर गुजरात टाइटंस मुकाबला हारी है तो इन 3 बड़ी भयावह चूक के कारण हारी है। हिट विकेट होना यार, बल्लेबाजी में वो भी जब आप अच्छे लय में दिख रहे हो उस वक्त जाकर हिट विकेट होना, आप कह सकते हो आपका दिन अच्छा नहीं था। ये 3 आत्मघाती हमले हुए गुजरात टाइटंस के ऊपर। गुजरात टाइटंस के ये जो नए नवेले खिलाड़ी थे, कुशल मेंडिस, जॉस बटलर की जब प्लेइंग 11 में शामिल हुए थे, उन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद किया है गुजरात टाइटंस को, लुटिया डुबाई है। कुशल मेंडिस का एडिशन कहीं से भी फेवरेबल नहीं साबित हुआ गुजरात टाइटंस के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ये जो 3 मिस्टेक किए गए हैं कुशल मेंडिस के द्वारा, कितना बड़ा इंपैक्ट मुकाबले में छोड़े हैं। गुजरात टाइटंस कितने पीछे गई है इस 3 भयावह चूक के कारण। अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।